बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु मुल्क फारस शहर अस्फहान के करीब एक गांव में रहने वाले एक आग की पूजा करने वाले के बेटे थे। बाप ने जज्बा मोहब्बत की वजह से सलमान को घर की चार दीवारी से बाहर जाने से रोक कर हर वक्त अपने महबूब यानी आग के जलाने पर मुकर्रर कर रखा था। एक दफा इत्तेफाकन नसारा के गिरजे में सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु का जाना हुआ तो उन्हें दीन नसारा बहुत पसंद आया और अपने वालिद से दीन नसारा इख्तियार करने की इजाजत मांगी। उसके वालिद ने सुनकर बहुत समझाया लेकिन वो ना माने तो उन्हें कैद कर दिया। लेकिन हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु के दिल में दीन नसारा की मोहब्बत जागीजी हो चुकी थी। वो छुप कर मुल्क शाम पहुंचकर एक नसरानी बुजुर्ग से तालीम करना शुरू कर दी। मोरिया के आलिम ने उन्हें आखिरी वसीयत फरमाई कि मुल्क अरब में दीन इब्राहिमी पर एक नबी जाहिर होने वाले हैं, जरूर उनकी खिदमत में हाजिर होकर उनसे तालीम हासिल करना, जिनकी पहचान चार अलामतों से होगी, जिनकी पहचान हमने पिछली वीडियो में बता दी है। उस बुजुर्ग की वफात के बाद सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु एक काफिले के साथ नबी आखिरुज़्ज़मान की तलाश में रवाना हुए, मगर काफिले वालों ने वादियुल कुरा मदीना के करीब एक गांव है उसमें अपना गुलाम कहकर बेच डाला। कुछ वक्त के बाद मदीना मुनव्वरा का रहने वाला एक यहूदी उन्हें खरीद कर लाया। वहाँ हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हु ने कुछ निशानियाँ देखी जिनसे उनको यकीन हो गया कि गालिबन इसी शहर की तरफ नबीउल आखिरुज़्ज़मान की हिजरत होगी। इसी फिक्र में कुछ अरसा गुजरा था कि एक दिन सलमान के मालिक के बाग में आकर एक शख्स ने खबर दी कि नबी आखिरुज़्ज़मान मक्का से यहाँ तशरीफ लाए हैं। उसके बाद सलमान रजी अल्लाह अन्हु हमारे नबी की खिदमत में हाजिर होकर उन अलामतों के जरिए पता किया कि ये वाकई में नबी आखिरुज़्ज़मान है, तो वो मोहर नबूवत पर झुक पड़े और बोसा देकर रोने लगे और आपकी नबूवत और रिसालत दिल और जान से इकरार किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान को पास बुलाकर शफकत से हाल दरियाफ्त किया, जिसके बाद हजरत सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साथ हुआ सारा हाल बयान किया और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हु की मदद करके उसे अपने मालिक से आजाद करवा दिया। और दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, बाहिम्मत मुहाजिरीन रजी अल्लाह अन्हुम ने अपने वतन को ऐसे छोड़ा था कि अपने साथ कुछ सामान न लाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद इलाही के मुताबिक उन दो मकबूल जमातों में इक़्दत मौक़ात यानी भाईचारा कायम करवा दिया, जिसकी वजह से अंसार और मुहाजिरीन रजी अल्लाह अन्हुम एक दूसरे के वारिस करार पाए। दोस्तों, एक मुहाजिर रजी अल्लाह अन्हु ने मुरव्वत और एहसान का ऐसा नमूना दिखाया जिसकी मिसाल तमाम मज़ाहिब में किसी में भी नहीं। यानी उसने अपनी सारी मिल्कियत का निस्फा निस्फ यानी आधा आधा करके अपने पास रख लिया और आधा अपने मुहाजिर भाई को दे दिया। दोस्तों, अब तक हम आपको जो हमारे नबी के हालात बता रहे थे वो हमारे नबी की हिजरत करने के पहले साल के हालात थे और अब शुरू होता है दूसरा साल हिजरी यानी हिजरत के बाद दूसरा साल। उसमें जो कुछ हुआ इंशाल्लाह हम आपको डेली की वीडियोस में बताते रहेंगे। दोस्तों, आज है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में वीडियो का पार्ट 9। जिन्होंने अभी तक पिछले पार्ट नहीं देखे वो भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, बैतुल मक़दस मुल्क शाम में एक मुतबरिक मकाम है। अगले अंबिया अलैहिस्सलाम की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। उस साल खुदावंद पाक की जानिब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आइंदा बैतुल्लाह यानी काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करें। जब ये हुक्म पहुंचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज पढ़ा रहे थे। चुनाचा इसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों ने अपना मुंह काबे की तरफ फेर लिया। नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब रजी अल्लाह अन्हुम को वो आयत भी सुना दी जिसमें खाना काबा की तरफ मुंह फेर कर नमाज पढ़ने का हुक्म सादिर हुआ था। उसके बाद हमेशा के वास्ते काबा मुसलमानों का किबला मुकर्रर हो गया। दोस्तों, हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा की उम्र उस वक्त 13 बरस या उससे कुछ ज्यादा थी, इसलिए हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अलग अलग हाजिर होकर उनके साथ निकाह करने की दरख्वास्त की और जवाब के मुंतजिर रहे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जवाब न दिया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की अब तक कहीं शादी नहीं हुई थी, इसलिए उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि आप भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएं और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के साथ निकाह करने की दरख्वास्त करें। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे आपकी जानिब से ऐसा अर्ज करते हुए शर्म आती है। लोगों ने समझाया कि शर्म ना करो, तुमसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी कौन है। इस पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खिदमत नबवी में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किस गर्ज से आए हो? उन्होंने अपना मतलब जाहिर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबा व अहला। फिर कुछ अयाम के बाद वही आई। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। जब वही आ चुकी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अनस, मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि फातिमा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का निकाह करवा दूं। जाओ मुहाजिरीन और
अंसार रजी अल्लाह अन्हुम को बुला लाओ। सब लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा पढ़ा जिसमें खुदा की हम्द व सना के साथ निकाह के फायदों का जिक्र था। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से कर दिया और चांदी के 400 मिसकाल हक मेहर मुकर्रर फरमाया। फिर खजूरों का एक तबक हाजिरीन में तकसीम कराया। इसीलिए निकाह के बाद छुआरों का तकसीम करना उलमा ने मुस्तहिब करार दिया है। निकाह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया पानी लाओ। वो एक बर्तन में पानी भर लाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपनी कुल्ली डाली और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के सर और पीठ पर छिड़क दिया और अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि इलाही मैं तुझसे फातिमा रजी अल्लाह अन्हा और उसकी औलाद के लिए शैतान मरदूद से पनाह मांगता हूँ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया पानी लाओ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैंने समझा कि यह हुक्म मेरे लिए है, इसलिए मैं फौरन बर्तन में पानी भर कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर भी ऐसा अमल किया और मेरे लिए खुदावंद जल्ल शाना से ये दुआ मांगी कि अल्लाह ताला तुम दोनों की मोहब्बत इत्तेहाद से रखे और तुम्हारा बख्त बुलंद करे, तुम पर अपनी बरकतें नाजिल फरमाए और तुमसे नेक और पाक रूहें पैदा करे। वो अलैहि वसल्लम की साहिबजादी की मंगनी और निकाह जिस सादे और बेतकल्लुफ तरीके से हुआ उसका मुकाबला जिससे इस जमाने के अक्सर लड़के और लड़कियों की मंगनी और निकाह के हालात से करते हैं, तो मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके अमल से हम कोसों दूर जा पड़े हैं। उस काम में अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ फरमाबरदारी है तो सिर्फ एजाब व कबूल में, वरना मंगनी होने से निकाह के भी कुछ अरसे बाद तक जो और रस्में होती हैं सरासर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के खिलाफ हैं। दोस्तों अल्लाह ताला ने जब दुनिया की हालत बहुत खराब पाकर अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी इस्लाह के वास्ते मुकर्रर फरमाया तो एक दफा ही सारे हुक्म नहीं दे दिए ताकि उसके ज़ईफ बंदे सब के अदा करने से आजिज न हो जाएं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी से हुक्म नाजिल फरमाए ताकि जब एक हुक्म बजा लाने से उनके दिल कवी हो जाएं तो दूसरे हुक्म की तामील कर सकें। इसी वजह से सबसे पहले नमाज का हुक्म दिया जो तमाम रूहानी बीमारियों के वास्ते निहायत सहल और बड़ी मुअस्सर दवा है। फिर जब उस हुक्म की तामील बड़ी सरगर्मी से होने लगी, तबीयतों में खुदा के हुक्मों पर चलने की आरजू और शौक, दिलों में सफाई और ईमानी कुव्वत का असर हो गया तो और हुक्म भी सादिर फरमाए। चुनाचा उस साल रमजान के रोजे रखने, सदका फितरिया देने और ईदेन की नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। वो पेशवा इस्लाम अलैहि तहयतु वल सलाम तो मदीने में आकर मक्का वालों के बहुत से मकरों और शरारतों से बेफिक्र हो गए, लेकिन जो मुफलिस और ज़ईफ मुसलमान मक्का में रह गए थे वो उन जालिमों के पंजे में बदसतूर गिरफ्तार थे। उनमें न वतन छोड़कर इतना दूर दराज सफर करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचने की ताकत थी और न उन चंद रोजा तकलीफों के बायस सच्चे दीन और सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से मुंह मोड़ने का इरादा और नियत और न उनके संग दिलों की सख्तियों को रोकने की कुव्वत। इस वास्ते वो हिम्मत वाले जवान मर्द सबर और तहम्मुल से वहीं पड़े मुसीबतें सहते और दुआएं मांगते कि ए हमारे मालिक तू हमको उनकी सख्ती से निजात दे। और बाज ऐसे लोग जो निहायत तंग और मजबूर होकर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले आते थे, मक्का के जालिम बाशिंदे सताने और तकलीफ देने की गर्ज से हीले बहाने करके मक्का में वापस ले आते थे। चुनाचा अब्बास बिन रबिया रजी अल्लाह अन्हु को अबू जहल और उसके हम ख्याल अशखार मदीने में जाकर उस अजीब फरेब से वापस ले आए कि तेरी माँ तेरी जुदाई से सख्त बेकरार है और उसने कसम खाई है कि जब तक तुझे न देखेगी सर में कंगी न करेगी, मगर यहाँ पहुँचकर ऐसी अजियतें पहुँचाई जिनके सुनने से रोंगटे खड़े होते हैं। ऐसा ही जब नाचार होकर सोहेब रजी अल्लाह अन्हु ने चाहा कि अपना माल और असबाब लेकर मक्का से मदीना चले जाएं, तो मक्का वालों ने उनको माल और असबाब साथ ले जाने नहीं दिया बल्कि जबरदस्ती छीन कर अपने कब्जे में कर लिया। जो मुसलमान मक्का में रह गए थे वो तो मक्का के जालिम बाशिंदों के काबू में ही थे, इसलिए वो आराम से जिंदगी बसर नहीं कर सकते थे, तरह तरह की तकलीफें सहने और सख्त मुसीबतों में रहते थे। मगर मदीने के मुसलमान उनसे दूर थे, इसलिए उनको मक्का के गरीब मुसलमानों की तरह नहीं सता सकते थे, लेकिन उनका वहाँ अमन और अमान के साथ जिंदगी बसर करना और इस्लाम का जोर बजोर रौनक व तरक्की पर होना मक्के वालों के हसद की आग को भड़काता था और उन्हें दूर से भी इस्लाम की रोशनी सख्त नागवार गुजरती थी। इसी वजह से वो हमेशा ऐसे ही मंसूबों में लगे रहते थे जिनसे मदीने वाले ना तो अमन चैन से रह सके न इस्लाम को फैला सके। जब उस ख्याल को पूरा करने के लिए उनका कोई और मंसूबा कारगर न हुआ तो उन्होंने मुकाबला करने की तैयारियां शुरू कर दी कि लड़ाई करके मुसलमानों को सफाई दुनिया से नेस्त व नाबूद कर दें।
दें। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि मुसलमानों ने वतन छोड़ा, मालो असबाब छोड़ा, खवेश अकारिब छोड़े, मगर फिर भी मक्के वालों की संग दिली व बेरहमी कम न हुई और उन्होंने बेगाने शहर में भी मुसलमानों को बेअंदाजा अजियत पहुंचानी चाहिए। चुनाचे धमकाने, डराने, रंज पहुंचाने की गर्ज से अपने हमले की खबरों को मदीने में पहुंचाया, जिससे मुसलमानों को सख्त तशवीश हुई। और ये एक तबीई बात है कि इंसान दूसरे इंसान के जबर और सख्ती को एक हद तक सह सकता है, लेकिन जब मामला हद से ज्यादा गुजर जाए तो किसी तकलीफ की बर्दाश्त हरगिज नहीं हो सकती, बल्कि ऐसी नाजायज और जालमाना सख्तियों के बर्दाश्त करने के बजाय लड़ाई में मार या मर कर जान छुड़ाने को सहल समझा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो पहले ही बहुत बड़ी हो चुकी है। दोस्तों जिन्होंने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे वो भी जाकर देख सकते हैं और इससे अगला पार्ट 10 इंशाल्लाह कल अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।